सो सैक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग फ्लावर जिहड़े हैं बेटे दीज आर पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ रूट स्टैम लीफ फ्लावर एंड फ्रूट। ये फ्लावरिंग पार्ट प्लांट के पार्ट्स है। इन्हां विच जिहड़े 3 पार्ट्स हैं दीज 3 आर वैजीटेटिव parts or the organs of the plant. Flowers are reproductive part. ਜਿਹੜੇ ਵੈਜੀਟੇटिव पार्ट है बेटे ये वैजीटेटिव प्रोपेगेशन शो करते हैं। वैजीटेटिव प्रोपेगेशन ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ asexual reproduction of plant। और ਜਿਹੜੇ फ्लावर्स हैगे हैं ये सैक्सुअल रिप्रोडक्शन जी है प्लांट की उससे पार्टिसिपेट करते हैं। फ्लावर की ग्रोथ कल्टीवेशन जी हैगी है फ्लावर की की जाती है कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर दैट इज़ कॉल्ड फ्लोरीकल्चर। फ्लोरीकल्चर ਅਸੀਂ क्यों करते हैं कल्टीवेशन फ्लावर की एक तो उन्होंने ऑर्नामेंटल वैल्यूज़ होने करके एस्थेटिक वैल्यूज़ होने करके मीनस कितने कुछ असी अपनी इमोशनस शो करनी है लव शो करना है कितने ग्रीफ शो करना है वी नीड द फ्लावर। फ्लावर्स आर ऑलवेज प्रैफर्ड बिकॉज ऑफ देयर फ्रैगरेंस उन्होंने फ्रैगरेंस बहुत अच्छी होंगी हैगी और उन्होंने कलरफुल होंगे हैं जिस करके वो अट्रैक्ट करते हैं सानू और असी इन फ्लावर्स में ग्रो करते हैं। लेकिन एक होर खास मोटिव कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स का की है टू गैट सीड्स फॉर फर्दर प्लांटेशन करने वास्ते नवे प्लांट्स उगाने वास्ते सानू जिहड़े सीड्स चाहिए है कित्थों मिलने हैं फ्लावर तो मिलने इस करके जिहड़ी है फ्लावर की कल्टीवेशन जिहड़ी है वो कीती जाती हैगी है। सो लेट अस सी द फस्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। सब तो पहला असीं की देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। जे असीं फ्लावर की स्ट्रक्चर देखिए बेटे असीं की क्या सीगे दे विच एक थैलामस है ठीक है। थैलामस से सारे फ्लोरल पार्ट्स ग्रो करते हैं। दिस इज़ गाइनोशियम मीनस पिस्टल है जिससे विच साडे कोल की है स्टिग्मा। दिस इज़ स्टाइल दिस इज़ ओवरी। ओवरी के अंदर की हैगे हैं ओव्यूल्स। इन्हूं सारी नूं असीं की कहने हैगे हैं पिस्टिल PISTL TIL पिस्टिल। और असी इसनूं कार्पल भी कह देंगे वी कॉल इट कार्पल आल्सो CARPEL कार्पल। उस तो बाद इत्थों की राइज करते हैं नाल स्टेमन्स दीज आर द स्टेमन्स। दैन स्टेमन जिहड़ा है कंप्लीट स्टेमन जिसनूं असीं एंथर फिलामेंट डिटेल च असीं अगे करांगे। एक बार जस्ट डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं फिलामेंट दोनों नूं मिला के जिहड़ा है कहने हैगे स्टेमन। then there are the petals then there are the sepal। this is sepal and this is petal। तो इन्हां दे विचों जिहड़ा पिस्टल है दिस वन एंड जिहड़ा स्टेमन है आ वाले ये की है रिप्रोडक्टिव पार्ट है रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स है कि फ्लावर दे अगे फ्लावर दे विच ये मेनली मेल ते फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स हैं। सो मेल ऑर्गेन्स आर stamens and female organs carpel। and we know group of stamen is called androecium। group of carpels is called gynoecium। let us first of all study about the structure of stamen, detailed structure of stamen, right। सो स्टेमन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ हैं दो पार्ट्स हैं एंथर एंड फिलामेंट। एंथर ਜਿਹੜਾ है एंथर एंड
filament. Anther is generally made up of two lobes. It is made up of two lobes, bilobed. It is bilobed, right? ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਲੋਬਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਰੇਕ ਲੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਅੱਗੇ ਦੋ ਪੋਲਨ ਸੈਕ ਹੈਗੀਆਂ. ਈਚ ਲੋਬ may have two pollen sacs. ਜੇ two pollen sacs ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਬਾਈਥਿਕਸ. ਔਰ ਜੇ one pollen sac ਹੋਏਗਾ ਹਰੇਕ ਲੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, if it has one pollen sac in each lobe, we call it monothecus. We call it monothecus, right? Let us draw the transverse section of the anther. जिस तक एंथर ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਬੇਟੇ, ਦੋਨੋਂ ਲੋਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ. Here is the connective tissue that attaches the two anther lobes together. This is the connective tissue, right? So ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ट्रांसफर सैक्शन जे सी एंथर लोब का देखते हैं कंप्लीट एंथर का. सो हेयर इज़ द ट्रांसफर सैक्शन ऑफ एंथर. इट इज़ शोइंग टू एंथर लोब्स. असी इत्थे दो एंथर लोब्स में शो कर रहे हैं. वन इज़ दिस एंथर लोब एंड अदर इज़ दिस वन एंथर लोब. हरेक दे विच की है कि एक पॉलन सैक है हरेक कॉर्नर ते. मीनस एक एंथर लोब दे विच दो पॉलन सैक हैं, दो इधर हैं दो ही इधर हैं. सो इट इज़ बाईथिकस एंथर, राइट? जे असीं ध्यान नाल देखीए बेटे, जिहड़े पॉलन सैक हैगे हैं दीज आर कवर्ड बाय मैमब्रेन्स, बाय सैल्स विच आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स और इन द फॉर्म ऑफ मैमब्रेन्स. सब तो बाहर वाली सैल नूं किसी भी एंथर दी सब तो बाहर वाले लेयर्स सैल्स दी लेयर, दिस इज कॉल्ड epithecium. This is called epithecium, right? Inner to epithecium is the next layer. This is called endothecium. Endothecium. Then the innermost layer of the anther, the innermost layer of the pollen sac rather, this one, this is the innermost layer of pollen sac. This is called tapetum. This is called tapetum. And the cells or the layers in between these are called middle layers. These are called middle layers. So same type of constitution is found in all the parts. As far as the central part is concerned, it is sporogenous tissue. We can draw it like this. So it is sporogenous tissue. Sporogenous tissue. Then here is the connective tissue. Connective tissue. As far as the formation of microspore is concerned, that is called microsporogenesis. Microsporogenesis. Let us see what is this microsporogenesis. We are seeing over here microsporogenous tissue. Microsporogenous tissue is diploid. It is diploid. Microspore mother cells.
माइक्रोस्पोर मदर सैल बेटे किहड़े हैं, जिन्ने भी माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू के सैल हैं वो सारे के सारे पोटेंट है, दे आर कैपेबल ऑफ एक्टिंग एज माइक्रोस्पोर मदर सैल। दे अंडरगो मियायोसिस। ठीक है, तो सपोज करो कि एक माइक्रोस्पोर मदर सैल है, इट विल अंडरगो मियायोसिस। जो मियायोसिस करता है 4 सैल बनते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 4 न्यूक्ली एंड देन अल्टीमेटली 4 सैल्स गेट फॉर्म। दीज आर जी पूरी स्ट्रक्चर बन गई जिस 4 सैल है एक माइक्रोस्पोर मदर सैल तो, इसनूं असीं कहने माइक्रोस्पोर टैट्रेड। इट इज़ कॉल्ड माइक्रोस्पोर टैट्रेड। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰ ਟੈਟਰੇਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰਸ ਦੇ ਨੀਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰੋਜੀਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਹੈਗੀਆਂ 3 ਲੇਅਰਸ ਐਪੀਥੀਸ਼ੀਅਮ, ਐਂਡੋਥੀਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਮਿਡਲ ਲੇਅਰਸ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਬੇਟੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਐਪੀਥੀਸ਼ੀਅਮ, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर्स, ये तीनों दियां तीनों प्रोटेक्शन टू डिवेलपिंग माइक्रोस्पोर्स। ये माइक्रोस्पोर डिवेल्प कर रहे हैं, उन्होंने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, राइट। दैन अगे आ गई लेयर टैपिटम लेयर, द इनर मोस्ट लेयर। असीं इहदा फंक्शन देखा कि यह फंक्शन की है, जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होंदी हैगी है माइक्रोस्पोर टैट्रेड बनते हैं। माइक्रोस्पोर टैट्रेड अगे कास कन्वर्ट होंगे हैं, पॉलन ग्रेन च कन्वर्ट होंगे हैं, कन्वर्ट इनटू माइक्रोस्पोर्स एंड दैन इनटू पॉलन ग्रेन। During all this process the nourishment is required। वो जी nourishment है कौन प्रोवाइड करता है, टैपिटम लेयर प्रोवाइड करती है। सो टैपिटम प्रोवाइड्स nourishment टू द डिवेलपिंग माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स जोड़े हैं टैट्रेड जो 4 बन जाते हैं, 4 सैल टैट्रेड बन जाते हैं। ये पहला कट्ठे रहते हैं लेकिन लेटर ऑन की है ये डाइस कर जाता, जो ये खुलन लगता है चारे माइक्रोस्पोर्स तो अलग हो जाते हैं। और जो एंथर पूरी तरह मैच्योर हो जाता है, पूरी तरह मैच्योर तो ड्राई हो जाता है, माइक्रोस्पोर्स काज कन्वर्ट कर देते हैं, पॉलन ग्रेन के विच कन्वर्ट हो जाते हैं। सो माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू तो इस तरह थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स गेट फॉर्म्ड, थाउजेंड्स ऑफ pollen grains get formed, right। ਜਿਹੜੇ ਇਹ pollen grain है it is actually male gametophyte। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ राइट अबाउट द डिवेलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट तो तुसी इत्थों शुरू करनी हैगी कि माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू है, ये काहदा बनया हुआ है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का बनया हुआ है। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की है एज दे अंडरगो मियायोसिस। हरेक माइक्रोस्पोर मदर सेल मियायोसिस करके माइक्रोस्पोर टैट्रेड बनाता है। माइक्रोस्पोर टैट्रेड जिहड़ा है ये चारे के चारे माइक्रोस्पोर एक दूजे तो अलग हो जाते हैं। और जो कंडीशनस ऐसा नहीं आती कि काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती तो माइक्रोस्पोर काहदे च कन्वर्ट कर जाते हैं, मैच्योर होने तो बाद पॉलन ग्रेन च कन्वर्ट कर जाते हैं। ये पॉलन ग्रेन है दिस इज कॉल्ड द मेल गैमेटोफाइट। सो दीज पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर दैट इज फॉर द पॉलिनेशन, राइट। नाउ लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, जैसे पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा, सो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ सैल, एक तरह का सैल है बेटे, जिहदे विच की है कि इट इज़ कवर्ड बाय टू लेयर्स, टू कवरिंग्स। ठीक है, सब तो पहला एक बाहर वाली थिक कवरिंग है जिसनों असी एग्जाइम कहते हैं। इट इज़ थिक कवरिंग ऑफ द पॉलन ग्रेन। दिस थिक कवरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड exine। Then this is thin covering of pollen grain, it is intine। जी exine है it is made up of very hard organic material called sporopollenin।
ਜਿਹੜਾ स्पोरोपोलिनिन है बेटे, इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर, एसिडिक एंड एल्केलाइन कंडीशंस, राइट। ये एग्जाइन है स्पोरोपोलिनिन मटीरियल की बनी होंदी है और ये जिहड़ा स्पोरोपोलिनिन मटीरियल है इन्ना स्ट्रॉन्ग होंदा कि इससे हाई टैंपरेचर का, एसिडिक कंडीशंस का ते एल्केलाइन कंडीशंस का कोई असर नहीं होंदा। नो एंजाइम कैन एक्ट ऑन स्पोरोपोलिनिन, और कोई भी एंजाइम जिहड़ा है उस स्पोरोपोलिनिन के उत्ते अपना एक्शन शो नहीं कर सकता, राइट। एज फार एज इंटाइन इज कंसर्न, INTIN, इंटाइन इज कंसर्न, इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज प्लस पैक्टिन, सैलूलोज ते पैक्टिन की बनी होंदी है। जिहड़ा सैलूलोज ते पैक्टिन है इत्थे इंटाइन बनाता, बट इंटाइन इज़ थिन लेयर। इंटाइन की है बेटे, थिन लेयर है, इट इज़ थिन। एक्साइन की सीगी, थिक सी, एक्साइन वाज थिक, इंटाइन इज़ थिन। देन एज फार एज द pollen grain is concerned, from inside it is covered by plasma membrane and is having two cells. There are two cells in the pollen grain. One is the generative cell and one is vegetative cell. The large cell is vegetative cell and this spindle shaped cell which is just floating in the generative cell is in the vegetative cell. So this is vegetative cell, this is generative cell. Generative cell is small spindle shaped, this is large vegetative cell. Amoeboid nucleus, amoeboid means कोई special shape नहीं होंदी, amoeboid nucleus. This is the generative cell, ठीक है बेटे, this is the generative cell. So जनरेटिव सैल जिहड़ा है फ्लोट करदा किहदे अंदर, वैजीटेटिव सैल दे अंदर। इत्थे तुसीं देख रहे हो कि जिहड़ी इंटाइन है कॉन्टीन्यूअस है बेटे, जिहड़ी एक्साइन है कॉन्टीन्यूअस नहीं हैगी। हियर इज़ द स्पेस वेयर देयर इज़ नो एक्साइन, दिस पार्ट इज़ कॉल्ड जर्म पोर, दिस इज़ कॉल्ड जर्म पोर। जर्म पोर का की फंक्शन असीं अगे स्टडी करांगे, ठीक है। इंटाइन का की फंक्शन है वो भी अगे स्टडी करांगे। एक्साइन की इस तरह की स्ट्रक्चर क्यों हैगी है ये भी असीं अगे स्टडी करांगे। फिलहाल असीं सिर्फ स्ट्रक्चर देखी है कि pollen grain काइना कवर्ड है टू कवरिंग्स दे नाल, एक्साइन एंड इंटाइन। एक्साइन स्पोरोपोलिनिन दी बनी है, इंटाइन सैलूलोज ते पैक्टिन दा बनया होया है। ਇਹਦੇ अंदर की है दो सैल्स हैं, एक वैजीटेटिव सैल है ते एक जनरेटिव सैल है। ये सैल pollen grain के न्यूक्लियस की डिवीजन साइटोकाइनेसिस के पहले कैरियोकाइनेसिस होगी फिर साइटोकाइनेसिस होगी जिहदे नाल की है दो सैल एग्जिस्टेंस आ गए। वैजीटेटिव सैल जिहड़ा कि लार्ज है साइज दे विच, ते जनरेटिव सैल जिहड़ा कि स्मॉल स्पिंडल शेप्ड है ते इहदे अंदर फ्लोट करता है। सो एट दिस टू सेल्ड कंडीशन द pollen grain may get released, but in some plants the generative cell undergoes mitosis to form two male cells. Two male cells means male gametes, दो male gamete बनते हैं तो 3 celled stage ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ रिलीज़ किया जाता है। So generative cell may give rise to two male gametes. Two male gametes. So we can say pollen grain may get released at two celled stage or three celled stage। टू सेल्ड या थ्री सेल्ड स्टेज पे pollen grain जिहड़ा है वो रिलीज़ हो सकता। नाउ लेट अस सी what is the function of all different parts of the pollen grain. As far as एक्साइन is concerned, ठीक है, it helps pollen grain to tide over unfavorable
conditions means protection provide करती है, it provides protection to the pollen grain, right? Then in time it being thin comes out in the form of pollen tube। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, pollen tube ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, it forms pollen tube। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਰਮਪੋਰ। ਜਰਮਪੋਰ ਅਸੀਂ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਈਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਲੀ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਜਰਮ ਪੋਰਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਰਮ ਪੋਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਰਮ ਪੋਰ provides space for pollen tube to come out, right? So this way the different parts of pollen grain, they are performing any particular function। then is the pollen allergy। pollen allergy ਪੋਲਨ ਐਲਰਜੀ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਾਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਲਾਰਸ ਦੀ, ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉੱਡਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਬਟ ਮਾਸ ਆਫ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ। ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਐਂਥਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਈਸੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਪਾਰਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਡਾਈਸੈਂਸ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਪਾਰਟ ਐਂਡੋਥੀਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਏਅਰਸ ਇੱਥੇ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲਨ ਸੈਕ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਬਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟ ਸਾਰਾ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਫਲੋਟਿੰਗ ਵਿਦ ਦਾ ਏਅਰ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਜਦੋਂ ਏਅਰ 'ਚ ਫਲੋ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਨਾਲ ਉੱਡਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਰਸਨਸ ਦੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਜਾਂ ਨੋਜ਼ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇ ਕਾਜ਼ ਦਾ ਐਲਰਜੀ। ਦ ਐਲਰਜੀ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪੋਲਨ ਐਲਰਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਨ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੌਰਟ ਆਫ ਐਲਰਜੀ ਜਾਂ ਐਕਸਟੈਂਟ ਆਫ ਐਲਰਜੀ ਡਿਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਗ੍ਰਾਸ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਗ੍ਰਾਸ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਮੈਕਸੀਮਮ ਪੋਲਨ ਐਲਰਜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਗ੍ਰਾਸ ਹੈ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਹ ਵੀਟ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀਟ ਐਂਡ ਐਕਸਜੀਨੀਅਸ ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਫੋਰਨ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਸ ਸੀਗੀ ਐਜ਼ ਵਾਈਲਡ ਪਲਾਂਟ ਗਰੋ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਸੀਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਸੀਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਏ। ਔਰ ਬੀਇੰਗ ਵਾਈਲਡ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਸਟਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਗਰੋ ਕਰ ਗਈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਗ੍ਰਾਸ 'ਤੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਿਨ ਐਲਰਜੀ ਐਂਡ ਨੇਜ਼ਲ ਐਲਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਦ ਐਲਰਜੀ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪੋਲਨ ਐਲਰਜੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਗ੍ਰਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਰਟ ਗ੍ਰਾਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਰਟ ਗ੍ਰਾਸ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟਸ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਪਾਰਥੇਨੀਅਮ। So this is the botanical name Parthenium, Congress grass या carrot grass that is causing the pollen allergy। इस बाद नेक्स्ट साढ़े को आ जाता है क्रायो प्रेजर्वेशन।